आखिर अब ऐसा कौन सा दाव सैनी ने खेल दिया है जिससे राजनीतिक पंडित भी चौंक गए हैं। बहुत हो गया नॉन जाट, अब हो जाए जाट जाट। ऐसा क्यों कह रहे हैं, पता चल जाएगा। नमस्कार, सिटी तड़का देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ होम पांडे। प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी ने जहां सरकार बनाई तो ये सबके सामने जाहिर था, वो था नॉन जाट पॉलिटिक्स को साधना। बीजेपी जहां ये कांग्रेस ने तो नैरेटिव सेट किया ही था, और साथ ही ये शायद जाहिर भी था कि जाट बीजेपी से नाराज हैं और शायद बीजेपी भी ये बात जानती थी। तो बीजेपी ने चुनावों में लगातार जाटों को रिझाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने दूसरी तरफ नॉन जाट पॉलिटिक्स को साधे रखा और उसी के दम पर सरकार बनाती हुई बीजेपी दिखाई दी और बन भी गई। लेकिन अब प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिस हिसाब से नए समीकरण बनाने में जुट गए हैं और जो कदम उठा रहे हैं वो तो कुछ यही बयां कर रहा है। क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब जाटों को रिझाने में जुट गए हैं। वो जाट जो प्रदेश की लगभग 35 विधानसभा सीटों पर पकड़ रखते हैं, उनका वर्चस्व है। वही जाट जो कि प्रदेश में जो उनकी वोटर्स की आबादी है वो 22% के करीबन है। तो बीजेपी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उन्हीं जाटों को रिझाने में जुट गए हैं। अब ऐसा क्यों, वो भी जान लीजिए। तो देखिए, सरकार बनने के बाद बीजेपी अभी भी जाटों को रिझाने में जुटी है। बीजेपी यही चाहती है कि जिन 42 सीटों पर हार हुई उसमें जीत कैसे दर्ज की जाए, क्योंकि अब बीजेपी ग्लास कितना खाली है उसे परख रही है। और बीजेपी अब ये समझने में जुटी है कि जाट वोट बैंक को कैसे बीजेपी की ओर आकर्षित किया जाए। इसी के लिए अब जो हुआ है वो आपको बता देते हैं। तो अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिसार के जाट शिक्षण संस्थान में हिस्सा लेने जा रहे हैं। ये एक और जाट समाज का एक बहुत ही बड़ा समारोह है, एक शिक्षण जो संस्थान है जाटों का, जो कि लगभग 100 साल पुराना है। उसी का एक शताब्दी का कार्यक्रम होने जा रहा है हिसार में। सेठ छाजूराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में और हमारी संस्था के 100 साल शुरू होने के मौके पर हम आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी को आमंत्रित कर रहे हैं। उस प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। उनके साथ श्री महिपाल ढांडा जी शिक्षा मंत्री हरियाणा और श्री रणबीर गंगवा जी PWD मिनिस्टर हरियाणा सरकार वो भी उपस्थित रहेंगे। श्रीमती सावित्री जिंदल जी हिसार से, श्री विनोद भैणा जी हांसी से और श्री रणधीर पनियार जी नलवा से MLA भी इस प्रोग्राम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। और इसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। अब एक और बात जान लीजिए कि क्यों ये खास है। तो 21 साल बाद पहली बार कोई मुख्यमंत्री इस संस्थान में शिरकत करेगा। जी हां, 21 साल बाद मुख्यमंत्री भजन लाल और ओम प्रकाश चौटाला ने जाट शिक्षण संस्थान के समारोह में शिरकत की थी, लेकिन 21 साल बाद जब हुड्डा की भी सरकार आई और खट्टर की भी सरकार रही तो वो दोनों ही इस शिक्षण संस्थान में नहीं गए, उनके समारोह में शिरकत नहीं की। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। इसके अलावा उनके साथ 2 मंत्री और 3 विधायक भी इस समारोह में हिस्सा लेंगे। तो इससे इतना जरूर समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी जाटों को रिझाने में जुट गई है और जाटों का वोट बैंक अपनी ओर आकर्षित करने में, उसका झुकाव अपनी ओर करने में जुट गई है। क्योंकि बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। उन्हें इसका दारोमदार दिया गया है कि सैनी इस कार्यक्रम में जो शिरकत करेंगे उसका ख्याल और उन सब बातों का ध्यान सुरेंद्र पूनिया को रखना है। इसके अलावा प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और मंत्री रणबीर गंगवा, विधायक रणधीर पनियार, विनोद भयाना और सावित्री जिंदल भी इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। 21 साल बाद कोई मुख्यमंत्री इस संस्थान में शामिल होगा। पर अब इतना यह भी जान लीजिए कि आखिर ये जो समारोह है किसकी जयंती पर किया जा रहा है। तो जो सेठ छाजूराम है उनकी 159वीं जयंती पर यह समारोह का आयोजन हिसार में किया जा रहा है। अब सेठ जो छाजूराम है उनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने महात्मा गांधी को देश की आजादी की लड़ाई के लिए 15,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन दिया था, योगदान दिया था। इसके अलावा जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्हें भी जर्मनी जाने के लिए उन्होंने 5,000 रुपए दिए थे। इसके अलावा उन्होंने और भी कई जगह भगत सिंह को भी उन्होंने अपने घर में
जगह देकर उन्हें अंग्रेजों से बचाया था। उन्होंने कई ऐसे कंट्रीब्यूशन दिए इस आदि में जो हमेशा याद रखे जाएंगे और उन्हीं की 159वीं जयंती पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। अब ये ऐसा पहला कार्यक्रम नहीं है जाटों का जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। इससे पहले गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जाट कल्याण भवन का शिलान्यास किया था और उन्होंने अपने ऐच्छिक कोष से 31 लाख रुपए का योगदान भी किया था जाट कल्याण भवन के लिए, वो राशि दी थी। तो ऐसे में अब ये साफ देखा जा सकता है कि सैनी जाटों को रिझाने में जुट गए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने चुनावी प्रचार के दौरान भी जाटों की जमकर तारीफ कही थी। उन्होंने कहा था कि जाट एक देशभक्त कौम है। जहां कांग्रेस पर उन्होंने हमला ये बोला था कि कांग्रेस एक नैरेटिव सेट करने में लगी है कि जाट बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं, लेकिन इससे तो उलट ही है। जाट असल में बीजेपी को ही वोट देने जा रहे हैं, वो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। और अगर देखा भी जाए तो सोनीपत जो कि एक जाट बाहुल्य क्षेत्र है उसमें भी बीजेपी ने इस बार अच्छी खासी जीत हासिल की। इसके अलावा आपको बता दें सोनीपत, रोहतक, झज्जर, कैथल, पानीपत, सिरसा, भिवानी ये ऐसे क्षेत्र हैं, फतेहाबाद भी जहां पर जाटों का वर्चस्व है, 35 सीटें हैं इन क्षेत्रों की। तो ऐसे में सैनी अब उस कोशिश में जुट गए हैं कि जहां पर 42 सीटों पर हार हुई, अधिकतर वो जाट सीटें भी थी, तो उन्हें अब कैसे उनके समीकरण बदल दिए जाएं परिसीमन के पहले। तो ये उस कदम को सूत्रों के हवाले से माना जा रहा है कि सैनी अब इस कवायद में जुट गए हैं कि जाटों को मना लिया जाए, उस वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। अब आप सैनी के इस कदम को किस प्रकार से देखते हैं हमें जरूर बताएं। अब मैं चाहता चाहूंगा, नमस्कार, देखते रहिए सिरी तहलका। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।